अच्छा जी, ये जो हमारा पहला टास्क है ना, इसके अंदर एक्चुअली उन्होंने क्या कहा है जी कि हमारे पास ये जो data.txt फाइल होगी ना, उसमें डाटा इस तरह से कुछ पड़ा हुआ है। उन्होंने ये एक पेयर्स बना के रखे हुए हैं, ठीक है। तो उन्होंने कहा है जी कि जो सेम पेयर्स है ना, जैसे ये डबल ए, डबल के, डबल एम, इसको हमने क्या करना है कि हमने एक सेम करेक्टर्स की अरे के अंदर ना स्टोर कराते जाना है। लेकिन हमने क्या करना है, हमने रीग्रो को यूज़ करना है, ठीक है। तो ये हमारी data.txt की फाइल है, मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें मैंने डाटा सेम इसको ऐसे, ये देखें, ये मैंने एज इट इज़ वो डाटा पुट कर दिया। अब हम थोड़ा सा ना करेक्ट इंटीजर की तो हमने अरेज को रीग्रो करना सीख लिया था, लेकिन करेक्टर अरेज का ये कुछ होता है। अब देखें, जिस तरह के ना, अब ये है ना, ये एक इंटीजर रे है, इसको हमने रीग्रो करना होता है तो क्या कहते थे कि सिंपली एक हम आगे एक क्या कहते हैं बॉक्स बनाएंगे, सॉरी, हम कहते थे जी कि सिंपली एक आगे हम बॉक्स बनाएंगे, मतलब कि साइज़ के अंदर +1 करेंगे तो हम यहाँ पे एक बॉक्स बन जाएगा हमारा, उसमें हम इंट वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। लेकिन अब ये एक मेरे पास करेक्टर रे पड़ी हुई है, ठीक है। अब मैं फॉर एग्जांपल, ये मेरे पास एक रे है, इसका जो साइज़ है ना, इसके 4 इंडेक्सेस हैं, 1 2 3 4, ठीक है। लेकिन अगर हम एक स्ट्रिंग लेंथ का फंक्शन बनाते हैं, जैसे कि मैंने ये स्ट्रिंग लेंथ का फंक्शन बनाया है और इसको मैं ना, ये एक मैंने रे बनाई है, उसको मैं चला कर देखता हूँ कि मुझे क्या वैल्यू देता है, UCP, ठीक है। और इसको मैं कर देता हूँ 4, ठीक है। अब ये मुझे बताएगा कि मेरे जो अरे है उसका क्या साइज़ है। क्यों भाई? अच्छा चलो हम लेते हैं, यूज़र से इनपुट ले लेते हैं, सी इन ARR, ओ इन ARR, ठीक है। हम यूज़र से इनपुट ले लेते हैं, मैं यहाँ पे लिखता हूँ UCP। तो देखो, उसने \0 को काउंट नहीं किया, उसने 3 को काउंट किया, ठीक है। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अब देखो, अब फॉर एग्जांपल हमने इसको UCP को ग्रो करना है, रीग्रो करना है, तो हम क्या करेंगे, हम सिंपली कहेंगे जी कि मैं यहाँ पे एक और इंडेक्स बनाऊंगा, +1 करूँगा, और यहाँ पे मैं क्या कहते हैं, फॉर एग्जांपल मैं लेट्स से मैं एम रखवा देता हूँ, ठीक है, मान लिया। लेकिन हमें ये भी पता है कि हर करेक्टर रे के एंड पे जो होता है, एक \0 रखना बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम कंपाइलर पे छोड़ते हैं, वो डिफ़ॉल्ट तो रखवा देते हैं, लेकिन हम किसी अरे को जब रीग्रो करा रहे होते हैं तो हमारी ज़िम्मेदारी होती है कि हम जो भी अरे के साथ करें परफॉर्म कोई भी प्रोसेस, तो उसके एंड पे ये हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम उसके एंड पे एक \0 खुद से रखवाएं। ये कंपाइलर नहीं रखवाता फिर, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, क्या देखो, ये एक नया बॉक्स बना और एक ये नया बॉक्स बना। इंटीजर की रे में हम क्या करते थे कि हम एक बॉक्स बनाते थे सिर्फ, लेकिन करेक्टर की रे में हमें 2 बॉक्सेस बनाने पड़ेंगे, ये वाले 2 बॉक्सेस बनाने पड़ेंगे हमें, ठीक है। मतलब कि हमें साइज़ के अंदर ये जो 0 1 2 3 ये साइज़ चाहिए, और उसमें हमें +2 की एक टेम्परेरी अरे बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो अब हम इसको देख लेते हैं कि हमने क्या करना है। कि मैंने स्ट्रिंग लेंथ का फंक्शन बनाया हुआ है, और मैं चाहता हूँ जी कि मेरी जो क्या कहते हैं, जो मेरा वाइल का लूप है वो फाइल के एंड तक चले, एंड तक लेना है। अब देखो, अब हम क्या कर सकते हैं, ये हमारे पास ये कोऑर्डिनेशन पड़ी है, हम क्या कर सकते हैं कि ये हमारे पास स्पेसिस हैं बीच में, हम एफ इन यूज़ कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि वो करेक्टर रे में पहले ही इन वर्ड्स को उठाएगा स्पेस तक, फिर उनको चेक करेगा कि दोनों सेम है कि नहीं। सेम नहीं होंगे तो वो आगे चला जाएगा, सेम होंगे तो वो उसको एक जो हम करेक्टर सेम करेक्टर्स की रे बनाएंगे उसमें उसको पुट कराता जाएगा, ठीक है। अब हम इसको कहते हैं कि हमने ये एंड तक चलाना है, तो हमने एफ इन यूज़ करना है। एक हम करेक्टर रे बना लेते हैं, करेक्टर की रे बना ली हमने, फॉर एग्जांपल 10 साइज़ की करेक्टर की रे बना ली, उसमें हम कहते हैं FN ARR, ठीक है। अब हमने ये चेक कराना है कि ये ARR सेम है कि नहीं, इसके लिए हम एक फंक्शन बना लेते हैं, उसको हम पूल टाइप का होगा कि अगर स्ट्रिंग्स हमारी सेम होगी तो हमें ट्रू रिटर्न करेगा, नहीं तो हमें फॉल्स रिटर्न करेगा। मैं चेक नाम का बना लेता हूँ, इसमें करेक्टर की एक रे पास करूँगा। उसमें अब हमें पता है कि खाली इसमें 2 करेक्टर्स पड़े हुए हैं हमारी जो, अब फर्स्ट टाइम जब ये चलेगा लूप, वाइल का लूप चलेगा, तो इस ARR के अंदर ए भी पड़ा होगा। तो देखिए सारे वर्ड्स के अंदर 2 करेक्टर्स हैं, तो हमें पता है कि खाली 2 करेक्टर्स हैं, तो हमारा ये रूल जो चेक होगा ये सिंपली क्या कहेगा कि इफ़ अरे 0 इक्वल्स टू अरे 1, तो हमें रिटर्न ट्रू करे,
एल्स रिटर्न फॉल्स करे। ठीक है, ये हमारा बूल का फंक्शन बन गया। ये मैंने ऊपर इसकी प्रोटोटाइप पास कर दी है। ठीक है, मैं यहाँ पे इसका एक बूल बनाता हूँ, बूल, क्योंकि हमने उसका गेट भी करना है किसी चीज़ में, फॉल्स। तो मैं यहाँ पे कहता हूँ फ्लैग इज इक्वल्स टू चेक, और इसमें मैं ये ARR पास करूँगा क्योंकि इसमें मेरे ए भी पड़ा हुआ है। जब फर्स्ट टाइम ये लूप चलेगा तो ए भी पड़ा होगा, दूसरी टाइम AC पड़ा होगा, फिर ए पड़ा होगा, बी, इस तरह करके पड़ा होगा। ठीक है जी, हम इसमें ARR पास करा देते हैं। उसके बाद हम कहेंगे जी इफ़ फ्लैग इज इक्वल्स टू ट्रू, मतलब कि अगर जब जिस तरह करते करते अब पहली दफ़ा जब ये लूप चलेगा तब ये इफ फ्लैग हमारा फॉल्स ही होगा, तो जिस तरह ये ए आएगा ना तो ये फ्लैग ट्रू हो जाएगा। तब हमने क्या करना है कि हमने एक करेक्टर पॉइंटर की एक रे बनानी है। उन्होंने कहा है, ये देखें, उन्होंने कहा है जी एक सेम करेक्टर नाम की रे बनानी है जिसका इनिशियली साइज 1 होगा। ठीक है, इनिशियली साइज ऑफ सेम करेक्टर विल बी 1। इसको हम क्या कहते हैं, मैं एक सेम करेक्टर नाम की रे बनाता हूँ डायनेमिक, उसका इनिशियल साइज है 1, और उसको मैं इनिशियलाइज करा देता हूँ \0 के साथ। ठीक है, अब हमने क्या कहा जी कि हमने इस अरे को रीग्रो करना है। अब हम एक रीग्रो का फंक्शन बना देते हैं। तो जिस तरह हमारा था कि हमने करेक्ट एक हमारी रे है जिसमें हमने रीग्रो कराना है, और एक ए है जिसे हमने इंटीजर में कराया, इंटीजर रे को रीग्रो करते तब एक इंटीजर था, अब हमारे पास एक करेक्टर है। तो जिस तरह मैंने अभी ये बताया था, ये जो था कि हमें अरे का साइज़ जो टोटल, अब इस केस में हमने जो साइज़ हमारा 3 है और हमने 3 + 2 करना है। ठीक है, तो इसलिए मैंने एक ये स्ट्रिंग लेंथ का फंक्शन निकाला था कि हमें ARR की स्ट्रिंग की जो ARR है उसकी लेंथ मिलती जाए। तो मैं एक इंटीजर साइज इक्वल टू 0 बनाता हूँ, साइज इज इक्वल्स टू स्ट्रिंग लेंथ ARR। ठीक है, ARR किया। उसके बाद मैं कहता हूँ कि एक मैंने करेक्टर टाइप की एक रे बनाई, टेम्प इज इक्वल्स टू न्यू करेक्टर ऑफ साइज +2। ठीक है, इंटीजर में तो हमने +1 साइज की बनाई थी, इसमें हम 2 की बना रहे हैं क्योंकि हमने बैक साइज 0 भी रखवाना है। उसके बाद सिंपली कॉपी करेंगे फॉर इंटीजर i इज इक्वल्स टू 0, अरे i इज नॉट इक्वल्स टू बैक स्लैश 0, और i ++ करता जाएगा। उसमें हमने सिंपली टेम्प के अंदर रे का ARR का डाटा कॉपी कराना है। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे आके कहेंगे कि टेम्प जो होगा ना साइज, अब वो भी मैं आपको बताता हूँ क्यों हम ऐसा कर रहे हैं। टेम्प साइज इज इक्वल टू a। अब देखो, जब फर्स्ट टाइम ये a जो डबल ए है, ये जो डबल ए है, ये इसमें ARR में पड़ा होगा। ठीक है, ये फ्लैग को जब मतलब ये जो हमारा बूल चेक का फंक्शन था ये चेक करेगा कि डबल ए सेम है। ठीक है, उसने फ्लैग को ट्रू कर दिया। तो जब हम इधर से ये रीग्रो का फॉर एग्जांपल मैं फंक्शन कॉल करता हूँ रीग्रो, यहाँ पे मैं सेम करेक्टर को कॉल करता हूँ, और इसमें मैंने पास क्या करना है, उसमें मैंने ए पास करना था पहले फर्स्ट टाइम। ठीक है, तो अभी सेम करेक्टर की जो लेंथ है वो 1 है। ठीक है, लेकिन अभी इसमें कोई डाटा नहीं पड़ा हुआ, सिर्फ एक 1 साइज़ की रे जिसमें \0 पड़ा हुआ है। उससे क्या होगा कि अगर हम ये देखो, मैं आपको चला के दिखाता हूँ कि ये हमारी एक रे है और उसके अंदर 1 साइज़ की रे है, उसके अंदर \0 पड़ा हुआ है। तो उसका हमें ये स्ट्रिंग लेंथ का फंक्शन क्या वैल्यू देता है, ये देखो, हमें उसने 0 वैल्यू दी कि स्ट्रिंग के अंदर स्ट्रिंग एम्प्टी है, स्ट्रिंग के अंदर कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ये किया कि अब देखो यहाँ पे फर्स्ट टाइम जब ARR पास हुई तो उसकी स्ट्रेंथ, उसकी जो साइज़ होगा ना वो होगा 0। ठीक है, क्योंकि उसमें इस ARR में तो कुछ भी नहीं, इस ARR की जगह हम ये पास करेंगे ना सेम करेक्टर की रे जिस तरह ये मैंने पास किया, तो क्या होगा कि 0 साइज़ होगा। अभी हमने 0 पे रखवाना है ना, जो हमारे 0 इंडेक्स होगा तो उस पे हमने a रखवाना है, और उससे अगला जो होगा मतलब कि साइज +1 होगा उस पे हमने रखवाना है \0। ऐसे ही है। ठीक है, मैंने \0 रखवा दिया। अब फॉर एग्जांपल अब ये जो क्या कहते हैं हमारी ARR है, ये सेम करेक्टर की, इसमें हमने डबल ए रखवा दिया। जब डबल ए रखवाने के बाद अब फॉर एग्जांपल अब हम कहते हैं ये इधर आ चुका है, के पे आ चुका है, उसके बाद इसने दोबारा से इस रे को रीग्रो करना होगा सेम करेक्टर वाली को। तो वो जब इस ARR की स्ट्रिंग को लेंथ को चेक करेगा तो वो चेक करेगा कि साइज में 2 पड़ा होगा, डबल ए पड़ा हुआ है पहले से रे में, तो उसका साइज 2 हो जाएगा।
तो हम अब अरे का हम देखें तो अगर 2 साइज़ की अरे है तो उसके 0, 1 पे तो ओरिजिनल डाटा पड़ा होगा। तो जो 2th इंडेक्स होगा ना, जो हमने रीग्रो कराया उसको, तो जो 0, 1, 2, अब ये देखो मैं आपको ऐसे समझाता हूँ इधर से। ये 0th इंडेक्स है, ये 1 इंडेक्स है, ठीक है? यहाँ पे हमारे ए पड़ा हुआ था, यहाँ पे भी हमारे ए पड़ा हुआ था। जब बी की इसकी बारी आई ना, के की बारी आई, तो उसने क्या किया, उसने इस साइज़ और +2, ठीक है? उसने यहाँ पे क्या कहते हैं, 2 बॉक्सेस बना दिए। उसके बाद फिर क्या कराएगा कि ये हमारा 2th इंडेक्स होगा, ठीक है? इसमें ये 2 उसने लेंथ काउंट की थी, तो जो हमारा 2th इंडेक्स होगा उसके ऊपर वो के रखवा देगा, ठीक है? और उससे अगले पे क्या करेगा, बैक स्लैश 0 रखवा देगा। सिंपल, ये एक मैंने लॉजिक बनाया। जो टेम्प साइज़ +1 इज़ इक्वल टू बैक स्लैश 0 रखवा देगा। उसके बाद में सिंपली वही करना है, डिलीट करना है ARR को। उसके बाद हम ARR को नई वैल्यू साइन कर देंगे जो कि टेम्प के अंदर पड़ी हुई है, जो नया एड्रेस है, ठीक है? और एक और चीज़, हमने इसको बाय रेफरेंस पास करना है। और हम यहाँ पे एक और चीज़ देखो, ये ARR है, एक अरे है, लेकिन हम यहाँ पे करैक्टर को ले रहे हैं, हम करैक्टर अरे नहीं ले रहे। जो हमने रीग्रो कराना है ना, तो उसके लिए हम सिर्फ एक करैक्टर ले रहे हैं। ये तो ओरिजिनल अरे है ना जिसके अंदर हमने रीग्रो कराना है, लेकिन हमने उसके अंदर ऐड क्या करना है, वो हम एक करैक्टर ले रहे हैं। लेकिन ये तो हमारे पास एक अरे है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मैं कहता हूँ कि 4 का एक मैं लूप चलाऊँगा, टीचर इज़ इक्वल टू 0, और ये वाली जो अरे है, ये ARR, इसके अंदर जब तक बैक स्लैश 0 नहीं आता ना, तब तक चलता जाए ये वाला लूप। और क्या करे, फिर हम इसके अंदर रीग्रो का फंक्शन कॉल करेंगे। रीग्रो का फंक्शन कॉल करेंगे हमारी, जिसके अंदर हमें चेंजिंग करानी है, वो सेम करैक्टर है उसका अरे का नाम। और इसके अंदर क्या करे कि अरे का अरे आई, अब अरे आई क्या चीज़ है, अरे आई एक करैक्टर है कि अरे के आई पे जो भी करैक्टर पड़ा हुआ है उसको हमने ऐड कराना है इस सेम करैक्टर के अंदर, ठीक है? अब हम इसको ना एक बार रन करके देखते हैं, ठीक है? एक बार देख लूँ, इसको हमने सी आउट भी तो कराना है। हम कहते हैं फॉर इंटीजर i इज इक्वल टू 0, सेम करैक्टर जब तक, सेम करैक्टर के अंदर जब तक बैक स्लैश 0 नहीं आ जाता तब तक इस लूप को चलाओ, ठीक है? और हम यहाँ पे सी आउट करते हैं सेम करैक्टर की अरे को, यहाँ पे एक हैंडल लगा देते हैं, ठीक है? इसको रन करते हैं, ये देखो AA, अब हम अपनी ओरिजिनल फाइल को देखते हैं तो हमारे पास AA है, के है और MM है, जो हमारे पास सेम पेयर्स हैं, ठीक है? लेकिन अब एक और मसला है, जिस तरह जो उनकी रिक्वायरमेंट थी ना, वो हमने पूरी कर दी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 उतने साइज़ की हमने करैक्टर रे तो बना ली। लेकिन हम अब ये स्पेसेस कैसे देंगे, हमने स्पेसेस तो देनी है ना एक अच्छा रखने के लिए, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम सिंपली यहाँ पे जब वो इस पूरी अरे को रखवा देगा ना, तो उसके बाद हम एक और दफ़ा कहेंगे जी रीग्रो करो, सेम करैक्टर के अंदर क्या करो जी, सेम करैक्टर के अंदर एक स्पेस रखवा दो। यहाँ पे हम एक स्पेस ऐसे कर देंगे, जो सेम यहाँ पे ई आएगा, जो सेम करैक्टर की रे है ना उसके अंदर एक स्पेस भी पुट करा दो। उससे क्या होगा, अब मैं आपको रन करके दिखाता हूँ, देखो। चलिए मजाक कर रहा है, खत्म करना है हमने, दोबारा से रन करेंगे। ये देखो उसने फिर स्पेसेस भी रखवा दिए। ये क्यों हुआ कि ये लूप तो हर दफ़ा 2 दफ़ा चलेगा, 2 दफ़ा रखवाने के बाद उसने पहली दफ़ा रखवाया, रखवाने के बाद उसने फिर एक स्पेस रखवा दी। फिर जब के आया, उसने 2 दफ़ा ये लूप चला, उसने 2 दफ़ा के रखवाया, उसके बाद फिर उसने एक स्पेस रखवा दिया। फिर ये लूप चली, फिर आया, फिर को उसने 2 दफ़ा पुट कराया और यहाँ पे स्पेस रखवा दी। सिंपल ये लॉजिक था, ठीक है? तो ये है जो करैक्टर रे को रीग्रो करने का होता है। ये मैंने आपको एक दफ़ा दोबारा से मैं ना आपको नहीं बना के दिखाता हूँ, आपको ताकि सही से समझ आ जाए। ये देखो, पहले शुरू से हम शुरू करते हैं, 1 मिनट। ये हमारी करैक्टर अरे है, जो जिसमें हमने रीग्रो कराना है। सेम करैक्टर, सेम का इसका नाम है, इसका इनिशियली साइज़ 1 है और इसमें बैक साइड 0 पड़ा हुआ और इसकी लेंथ जो है ना 0 है, ही नहीं है। फर्स्ट टाइम जब इसके अंदर ये ARR पास हुई है, तो हमने ये साइज़ के अंदर इसका ये ARR जो है इसका साइज़ आना था। तो इस साइज़ के अंदर 0 आएगा जब फर्स्ट टाइम ये रीग्रो का फंक्शन चलेगा, सिर्फ फर्स्ट टाइम कह रहा हूँ। फर्स्ट टाइम ये रीग्रो का फंक्शन चला तो साइज़ क्या कहते हैं, साइज़ की वैल्यू होगी 0। उसके बाद हमने टेम्प बनाई जिसका साइज़ होगा 0 + 2, ठीक है? 0 + 2, साइज़ +2, साइज़ में 0 पड़ा है, 0 + 2 हमारी बन जाएगी 2 साइज़ की रे। ये हमने 2 साइज़ की रे बना ली, ठीक है? ये 2 साइज़ की रे बना ली, ठीक हो गया। उसके बाद हमने यहाँ पे आके कहा जी कि सारा डाटा कॉपी करो।
अरे आई इज नॉट इक्वल टू बैक स्लैश जीरो, ये जो लूप है ना फर्स्ट टाइम ये चलेगा ही नहीं, क्योंकि अरे आई इज नॉट इक्वल टू जीरो उसके जीरो इंडेक्स पे बैक स्लैश जीरो पड़ा हुआ है। जो हमारी इनिशियल अरे है ना, ये देखो 1 है, मैंने भी आपको करके भी दिखाया था कि हम बैक स्लैश जीरो करें तो उसकी लेंथ जीरो आती है। तो वो क्या होगा कि ये जो लूप होगा फर्स्ट टाइम ये लूप नहीं चलेगा। वो क्या करेगा, टेम्प साइज, टेम्प का जो साइज है, साइज में क्या पड़ा हुआ है जीरो, मतलब कि टेम्प के जीरो इंडेक्स पे ए रखवा दो। ए के अंदर हमारे जो भी वैल्यू हम ऊपर से पास करेंगे, हमारे केस में हमारे पास आ रही है ए, ठीक है। वो क्या करेगा कि सिंपली यहाँ पे ए रखवा देगा, ये एक ए आ गया, ठीक है। उसके बाद उसने क्या कहा जी कि टेम्प साइज प्लस वन, साइज में हमारे पास जीरो पड़ा है, जीरो प्लस वन पे क्या करे बैक स्लैश जीरो रखवा दे। तो हमारा ये जो है ये ज़ीरो है, ज़ीरो इंडेक्स है, और ये जो है हमारा ये वन इंडेक्स है, तो ज़ीरो प्लस वन उसने यहाँ पे बैक स्लैश ज़ीरो रखवा दिया। ये जो हमारा यहाँ पे इसने बैक स्लैश ज़ीरो रखवा दिया। अब जब दूसरी दफ़ा ये लूप चलेगा, दूसरी दफ़ा लूप चला, उसने इस अरे की यहाँ पे आके दूसरी दफ़ा जब ये दो दफ़ा ये रखवाएगा ना, क्योंकि ये देखो हमारे पास दो एज पड़े हुए हैं, तो वो क्या करेगा, ये जब दूसरी दफ़ा लूप चलेगा तो जब अब उसने ए आर आर की लेंथ काउंट की, तो ए आर की लेंथ आई वन, ठीक है, वन आई। उसके बाद वो इधर गया, उसने कहा जी साइज के अंदर आ गया वन, उसने एक टेम्प की रे बनाई, साइज वन प्लस टू, थ्री साइज की उसने एक रे बना ली, ठीक है, हम भी बना लेते हैं। ये उसने बनाई थ्री साइज की एक करेक्टर रे बनाई, ये थ्री साइज की करेक्टर रे बना दी उसने, ठीक हो गया। उसके बाद उसने कहा जी कि डाटा कॉपी करो, रे का जो साइज़ है वो मतलब कि ये लेंथ एक दफ़ा ये लूप चलेगा, तो टेम्प आई, पहला उसने क्या काम किया, ये ए पड़ा हुआ है तो उसने पहली बारी में यहाँ पे ए रखवा दिया, ठीक है, ये ए रखवा दिया। उसके बाद ये लूप जो है 4 का टर्मिनेट हो गया। उसके बाद क्या आएगा, टेम्प साइज़, जो टेम्प का साइज़ के अंदर वन पड़ा हुआ है तो वन टेम्प के वन इंडेक्स पे ए रखवा दो। तो हमारे केस में हमारे पास ए में पड़ा होगा ए, ठीक है। उसके बाद उसने कहा कि जो हमारा है ना टेम्प साइज़ प्लस वन, मतलब कि वन प्लस वन टू होता है, तो वहाँ पे वो रखवा दे बैक स्लैश ज़ीरो, तो यहाँ पे वो रखवा देगा बैक स्लैश ज़ीरो। तो सिंपल ये लॉजिक है, और इसमें कोई मुश्किल नहीं है, बस हमें ये पता है कि हमें ये पता होना चाहिए करेक्टर रे के एंड पे हमने बैक स्लैश ज़ीरो रखवाना होता है, तो हम इसलिए उसको टू टाइम्स इंक्रीज़ कर रहे हैं उसका साइज़। तो हम एक जिस तरह यहाँ पे एक हम करेक्टर पास कर रहे हैं ना, इसी तरह हम अरे भी पास कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो जाता है काम। तो मैं भी पहले कर रहा था, मेरे से हुआ नहीं, तो मैंने इसलिए कहा कि थोड़ा सा पहले मैं समझूँ। उसके बाद मैंने कहा कि आपको ये करेक्टर टाइप एक एक करेक्टर करके रीग्रो करना सिखाता हूँ, ठीक है। तो अब ये देखो, ये जो स्पेस है ना, ये भी एक एज अ करेक्टर काउंट हो रहा है। मैंने क्योंकि ये सिंगल कोट्स के अंदर किया तो एज अ करेक्टर जाएगा, क्योंकि स्पेस की भी आस्की होती है, 20 होती है उसकी आस्की, तो वो एज अ करेक्टर पास होती है। तो सिंपल इसका ये लॉजिक था। अगर हम इसको थोड़ा सा मतलब कि बताना चाह रहे हैं, खूबसूरत सा बनाना चाह रहे हैं, तो हम यहाँ पे कहते हैं सी आउट ओरिजिनल डाटा इन डाटा फाइल, ओरिजिनल डाटा फाइल, वो ओरिजिनल जो डाटा पड़ा हुआ है वो करेगा, और यहाँ पे आके ना सिंपली क्या करेगा, सी आउट ए आर आर विद अ स्पेस, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आके दो हम एंटर लगा देते हैं, ज़रा पता चलता जाए फ़र्क क्या है, और यहाँ पे हम लिखते हैं सी आउट सेम पेयर्स, सेम पेयर्स, और वो नीचे उसको क्या कहते हैं, जो सेम पेयर वाली रे है उसको सी आउट करा देगा। अभी देखो ओरिजिनल डाटा फाइल, ये हमारी ओरिजिनल डाटा फाइल उसने प्रिंट कर दी पहले, देखो एज इट इज़ प्रिंट की। उसके बाद जो सेम पेयर है उसने डबल ए डबल के डबल एम वो इसने प्रिंट कर दिया, ठीक है। वो इधर नहीं करना, ये सिंपल सा है। तो अगला कोड जो है उसका मैं देखता हूँ अगली वीडियो में, वो भी करते हैं।